जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको एक सत्संग शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ घटा है। उसकी याद करते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मेरे मन में हमेशा यह विचार उठते हैं कि जितना भी किसी का मेरे से भला हो जाए बहुत कम है। हमने भी अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे जोड़ा है मैं अब सारी बातें भूलकर सबका अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गुरुजी की पुरानी संगत के सत्संग शेयर करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे चैनल पर एक अंकल या आंटी का सत्संग आया जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि आंटी का था या अंकल का था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे घर में एक सदस्य को फेफड़े की बीमारी हो गई है, शायद टीबी के लक्षण हैं। वह हर समय खांसती रहती थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे अब इलाज करा के बहुत परेशान हो गए। बहुत इलाज करा लिया लेकिन कहीं पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब मैंने उन्हें फोन के माध्यम से बताया कि आप पर जो गुरुजी का स्वरूप है, उस स्वरूप के आगे एक तांबे का नया लोटा लाकर उसे 2 घंटे तक जल से भरकर अभिमंत्रित करने के लिए रख दें और गुरुजी से प्रार्थना करें कि इस लोटे को आप अभिमंत्रित कर दीजिए। जब रात में इस लोटे को रखें, सुबह के समय इसके जल को खाली पेट पीना चाहिए तथा जो जल बचे उसे नहाने के पानी में मिलाकर नहाना चाहिए। गुरुजी की कृपा से बहुत ही जल्दी आपका रोग ठीक हो जाएगा। उन लोगों ने ऐसा ही किया। करीब 2 महीने तक इसी प्रकार जल पिलाया। उसके बाद परीक्षण करवाया तो कोई भी रोग परीक्षण में नहीं आया। पहले वाले एक्सरे में साफ दिखाई दे रहा था, अब की बार के एक्सरे में बिल्कुल साफ आया है। हमारे ऊपर गुरुजी की कृपा हुई है। उनको धन्यवाद का फोन मेरे पास आया। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो हमने किसी का तो भला किया, करने वाले तो गुरुजी ही हैं। वे सब देख रहे हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। चलिए अब मैं गुरुजी की पुरानी संगत का एक सत्संग सुना रहा हूँ। यह एक अंकल का है। हम दोनों भाई गुरुजी के अनंत भक्त थे। नवंबर 2005 में मेरा भाई रामायण का पाठ करते हुए उस अंश पर जा पहुंचा जहां पर गुरु महिमा का वर्णन आता है। इसी बीच वह गुरुजी का विचार करने लगा और अपने ख्यालों में एम्पायर स्टेट पहुंच गया। उसने गुरुजी को अपने कक्ष से निकलते हुए देखा। जब गुरुजी बाहर निकल कर आ रहे थे तो उसने गुरुजी को आलिंगन में ले लिया तो गुरुजी 2 भागों में बट गई। एक आकृति तो अपने आसन में गुरुजी का रूप लेकर बैठ गई और एक शिवजी के रूप में मेरे साथ नृत्य करती रही। यह नृत्य लगातार 15 मिनट तक चला। जब मैं नृत्य कर रहा था तो मैंने गुरुजी से प्रश्न किया कि क्या नृत्य करते समय हमें अन्य लोग भी देख सकते हैं? यह सुनकर गुरुजी बोले, नहीं, कोई भी नहीं देख सकता, उसे तो केवल आनंदित होना चाहिए। नृत्य के पश्चात शिवजी गुरुजी के अंदर प्रवेश कर गए। इसी अवस्था में मेरे भाई ने वहाँ लंगर किया और वापस उसी स्थान पर लौट आया जहाँ रामायण का पाठ कर रहा था। कुछ दिन बाद जब मेरा भाई गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया और मुझे यह स्वप्न बताया, गुरुजी ने भाई को अपना नया मकान बनवाने का आशीर्वाद दिया है। हालांकि भाई बहुत परिश्रमी है, लेकिन वो 10 सालों से अपना मकान नहीं बना पाया। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से उसने 24 मई 2006 में अपने नए घर में प्रवेश कर लिया। उसकी बेटी बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन सदा 2nd डिवीजन ही आती थी। वह कुछ ही अंकों से 1st डिवीजन से रह जाती थी। भाई अपनी बेटी को गुरुजी के दर्शन करवाने एम्पायर स्टेट ले आया और गुरुजी ने उस लड़की को आशीर्वाद दिया। अब वह लड़की अपने सारे सेक्शनों में सबसे टॉप पर आने लगी। उसके भाई को भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अतः वह भी अपने कक्षा में टॉप करता था। मेरे ताऊ के बेटे मुझसे बड़े हैं। उन्होंने अक्टूबर 2004 में मेरे घर में आयोजित सत्संग में भाग लिया। अतः वह 10/2004 के मध्य में गुरुजी की शरण में पहुंच गए। वहां जाकर उन्हें अद्भुत शांति मिली। उसी के बाद
उनका स्वभाव सौम्य हो गया। पहले बहुत गुस्सैल थे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते थे, बातों ही बातों में मारपीट पर उतर आते थे। एक दिन मेरी जो भाभी हैं वो दिनचर्या में दुर्गा स्तुति नहीं कर पाई, इसलिए उनका मन बहुत खिन्न था। वह बहुत व्यथित थी। वह जाने क्या सोच रही थी कि अचानक उनके आगे गुरुजी प्रकट हो गए और बोले उन्हें इस बात के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। वह बोले वह तो सर्वज्ञ है, यदि उन्हें केवल मन से ही याद कर लिया जाए तो वह इसी बात से खुश हो जाते हैं। फिर भाभी जी को दुर्गा रूप में दर्शन देकर दिखाया कि वह दुर्गा भी है। इसके बाद गुरुजी अंतर ध्यान हो गए। भाभी जी के घुटने में बहुत दर्द रहता था, उन्हें चलने में काफ़ी परेशानी होती थी। न जाने कितने डॉक्टरों को इलाज करा के देख लिया, लेकिन कहीं पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें लंबे समय तक दवाई खानी पड़ेगी। 2006 में शिवरात्रि को भाभी अपने परिवार के साथ गुरुजी के दर्शन करने के लिए मंदिर गईं, तो वहाँ पर गुरुजी की कृपा से उनका यह रोग छूमंतर हो गया। 15 मई 2006 को हम शिव मंदिर गए। हॉल में शिव की मूर्ति और गुरुजी का आसन है। मेरे बड़े भाई ने पहले शिव प्रतिमा को और फिर गुरुजी के आसन को नतमस्तक होकर आदर दिया। उन्होंने देखा कि संगत पहले गुरुजी को और फिर बाद में शिव प्रतिमा को आदर दे रही थी। वह सोचने लगे क्या यह उचित है। हम लोग मंदिर में करीब 1.5 घंटे तक रहे और सत्संग का आनंद लेते रहे। जाते समय मेरे बड़े भाई ने शिव प्रतिमा के आगे अपना मस्तक झुकाया तो उस शिव प्रतिमा में गुरुजी का मुख देखा। उन्हें अपना उत्तर मिल चुका था कि चाहे शिव प्रतिमा हो या गुरुजी के आसन, किसी को भी पहले सिर झुकाओ, दोनों एक ही बात है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी ये एक अनंत भक्त है सब्बरवाल। उन्होंने गुरुजी को शिव रूप में देखा है, लेकिन मेरे मन में गुरुजी के प्रति संशय अभी भी था। मेरे भाई का संशय अब दूर हो गया था। मैंने अपने मित्रों को अपने अनुभव बताए तो उनमें से कई गुरुजी के पास आए। उनमें एक विनोद गुप्ता जी भी थे। उनका पूरा जीवन गुरुजी ने फिर से चेंज कर दिया। उनकी बेटी का रिश्ता गुरुजी की कृपा से एक बहुत ही अच्छे घर में हो गया, जहाँ की वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ससुराल वाले काफ़ी शरीफ और शांत स्वभाव के थे। मेरे एक अन्य मित्र योगेश गुप्ता का ट्रांसफ़र लुधियाना से गोरखपुर हो गया था। वह एक कठिन दौर से गुजर रहे थे। गोरखपुर जाने से पहले उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए। यद्यपि उन्होंने गुरुजी को अपनी समस्या से अवगत नहीं कराया था, इसके बावजूद भी 11 महीने में उनका ट्रांसफ़र गाजियाबाद हो गया। पड़पड़गंज में उनका अपना मकान है। गुरु कृपा से वे वापस अपने घर आ गए। हालांकि उन्होंने अपनी समस्या गुरुजी से नहीं बताई थी, लेकिन गुरुजी से कुछ भी छिपा नहीं रहता। इसी प्रकार मेरे एक मित्र पर उनकी कंपनी झूठे आरोप लगा रही थी। वे गुरुजी की शरण में आए और उन्हें सारी समस्या बताई। यहाँ आकर उनको बहुत शांति मिली। उनकी कंपनी कह रही थी यदि तुम्हें बचना है तो कोई अंतर्राष्ट्रीय वकील कर लो। मेरे मित्र ने कंपनी से कहा कि उन्होंने ब्रह्मांड का वकील कर लिया है, अब उन्हें कोई चिंता नहीं है, आपको जो कुछ करना है वो आप मेरा कर लो। गुरुजी के पास आने के पश्चात उनकी कंपनी उनके मुकदमों को ही भूल गई जो उन्होंने मुझ पर लगाए थे। वे अपने उसी पद पर आज भी कायम है। वे मित्र जालंधर रहते हैं, आज भी गुरुजी के मंदिर में नित्य प्रतिदिन जाते हैं। मेरी सास अपने परिवार सहित 1 जनवरी 2005 को गुरुजी के दर्शन के लिए आई थी। मेरे साले का 10 सालों से वैवाहिक जीवन बहुत कष्ट में गुजर रहा था। जून 2005 में स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई। ऐसा लगा कि अब दोनों अलग हो जाएंगे। मेरी सास ने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी आप स्थिति को संभालो। केवल 1 सप्ताह में दोनों के मध्य आई समस्या शीघ्र ही खत्म हो गई। इसके बाद दोनों गुरुजी के दर्शन के लिए आए। गुरुजी की कृपा से अब दोनों राजी खुशी से रह रहे हैं। दोनों ही अपने पुत्र की देखभाल करते हैं। अब मैं सत्संग का समापन कर रहा हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सर्वप्रथम मेरे संगत भाई अंकल जी, आप मेरा हमेशा सत्संग तुरंत ही शेयर कर देते हैं। मेरा हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरुदेव के श्री चरणों में मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ये सेवा
गुरुदेव हमेशा स्वीकार करें और आपसे करवाने की का सामर्थ्य आपको बख्शें। साथ ही साथ आपको और आपके परिवार को उनकी ब्लेसिंग्स अनंत अनंत मिलती रहे, यही उनसे मेरे गुरुदेव से प्रार्थना है। सभी संगत जन को मेरा जय गुरु जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग गुरुदेव की श्री चरणों में भेज रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मुझे माफ करिएगा गुरु जी। सभी संगत जन आपसे भी यही प्रार्थना है, मुझे माफ करिएगा। मैंने कल जो सुबह सत्संग शेयर किया था तो उसमें जैसा कि मैंने बताया कि मेरा बेटा एडमिट था और हम सब हरतालिका तीज के दिन घर वापस आए। मैंने जब सत्संग शेयर किया था तो उसमें गुरुदेव से अरदास की थी कि आने वाले गणेशोत्सव के सभी दिन और आज यानी 8 सितंबर को मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो ये सारे ही दिन बहुत अच्छी तरह से निकल जाए, खुशियों से निकले और सब कुछ अच्छा रहे। तो उसी से संबंधित मेरा यह शुक्राना सत्संग है। संगत जी, हरतालिका तीज के दिन मैं खुद चिकनगुनिया की प्रॉब्लम को फेस कर रही थी, जो कि रिकवरी लगभग होते जा रही है। तो जिसकी वजह से वीकनेस है, बॉडी पेन है, वो बना हुआ है थोड़ा सा। उसके बाद भी इतना अच्छी तरह से मेरा यह व्रत पूर्ण हुआ और रात्रि जागरण भी हुआ, निर्जला व्रत भी गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीष से पूर्ण हुआ। और जब मतलब लेट नाइट में सत्संग सुनते रहे, संगत जी पाठ करते रहे रात्रि जागरण में, और सुबह सुबह सत्संग सुनते सुनते हल्की मेरी आंख लग गई। संगत जी, उसके कुछ समय पूर्व एक सत्संग फ्लैश हुआ था। गुरुदेव ने उसमें मैसेज दिया था कि तू ये सत्संग अभी सुन, तुझे मैं ड्रीम दर्शन दूंगा। तो मैंने कंटिन्यूएशन में वो भी सत्संग सुन लिया और सुनते सुनते मेरी आंख लग गई। संगत जी, जाप करते हुए ही, मंत्र जाप करते हुए ही मैं सत्संग सुन रही थी। तो ड्रीम दर्शन जो मुझे हुआ वो बहुत ही अलग विचित्र था। संगत जी, अनजान लोग थे, मुझ पर वार कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक्स कर रहे हैं, माँ काली के दर्शन हुए। स्पष्ट रूप से मैं वो सारे ड्रीम आंखों के सामने मेरे आ रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ मैं क्लियरिटी ठीक से न समझा। मतलब वो दृश्य मैं पूरे तो आपके सामने नहीं रख पाऊंगी क्योंकि कुछ धुंधले धुंधले हैं, लेकिन हाँ, उसका सार मुझे अगले दिन शाम तक मुझे क्लियरिटी मिल पाई। क्योंकि जब मैंने कुछ सत्संग सुने और अपने आप में ही जब थॉट्स मेरे मन में आए गुरुदेव के द्वारा, तो मुझे क्लियरिटी यूं मिली संगत जी कि ये संकट मुझ पर बहुत बड़ा था। गुरुदेव का मैसेज भी आया था कि तुझ पर बहुत बड़ा आज के दिन संकट था, जो कि मैंने काट दिया, तुझे न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। तो संगत जी, वो जो ड्रीम दर्शन था उसमें ऐसा ही मुझे दिखा था। अलग अलग लोग, कोई तांत्रिक हैं, मुझ पर वार कर रहे हैं और माँ काली मुझे दिखी है। और लास्ट में जब वो ड्रीम पूर्ण हुआ है तो मुझे ऐसा दिखा कि वो सारे लोग जा चुके हैं और हवा में कुछ अलग अलग आकृतियां, जैसे सर्प की और कुछ ऐसी, वो विशाल थी लेकिन बहुत छोटी हो गई हैं और हवा में उड़ते हुए उन्हीं के साथ वापस चली गई हैं और मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। तो इस तरीके से ये ड्रीम दर्शन भी मुझे दिखाया गुरुदेव ने और बाद में मैसेज भी दिया। तो गुरुदेव ने मुझे न्यू लाइफ एक बार नहीं संगत जी कई बार ब्लेस की है। मेरे बेटे को, मेरे अंकल जी को, मेरे भाई को, माँ को, मेरे बच्चों को उन्होंने कई बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। और वो कह रहे हैं निगेटिविटी तेरे चारों ओर है, लेकिन मैं और मेरी अदृश्य शक्तियाँ तेरी हर वेले रक्षा कर रही है, तू घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। सच में गुरुदेव हैं तो हम सुरक्षित हैं। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा नतमस्तक होने के साथ साथ अनंत 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 शुक्राना है गुरु जी। मैं इस लायक नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे कितना बड़ा औहदा दे चुके हैं और कितना प्यार दिया है, जो कि मुझे कहीं से नहीं मिला था। गुरुदेव, आपका अनंतम शुक्राना है।
अगला मेरा शुक्राना सत्संग ऐसा है संगत जी कि मुझे मैसेज मिला था कि गणेश चतुर्थी के दिन मैं और गणेश जी तेरे घर आएंगे और तुझे 9 नंबर और 7 नंबर की ब्लेसिंग देंगे। ये मैसेज तो मुझे मिल चुका था। फिर मैं अपने रूटीन में लग गई, तैयारी में लग गई और हम लोगों ने पूरी फटाफट तैयारी करके इतना बढ़िया रहा संगत जी दिन कि अंकल जी कल दिन भर हमारे साथ थे। ये पहली बार हुआ है कि किसी त्योहार में अंकल जी हमारे साथ थे और हंसी खुशी के साथ थे, कोई चिड़चिड़ नहीं की। पूरी तैयारी में उन्होंने साथ दिया, सहयोग दिया जैसा कि होना चाहिए। ये पहली बार हुआ संगत जी। आई एम सॉरी, मैं भावुक हो रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव के कारण संभव हुआ है, सिर्फ उनके कारण संभव हुआ है। अंकल जी पूरे दिन हमारे साथ रहे, बहुत शांति से रहे, बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं मेरे बेटे की, मेरी भी केयर कर रहे हैं। हम तीनों साथ में गए, गणपति बापा मोरिया कहते हुए गणेश जी को अपने घर लाए। और जैसा कि गुरुदेव ने कहा था ना संगत जी कि मैं और गणेश जी साथ में तेरे घर आ रहे हैं और 7 और 9 नंबर की ब्लेसिंग देंगे, तो ये मैं भूल चुकी थी। और हम लोग जब ऑटो में गए और जैसे ही मूर्ति लेने पहुंचने वाले हैं तो तुरंत एक ऑटो दिखा जिसमें नंबर था 9977। तब मुझे तुरंत याद आया, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। और 77 नंबर की तो मुझे हर पग पे बार बार वो ब्लेसिंग मिल रही थी। गणेश जी की मूर्ति, मूषक जी की मूर्ति हमने साथ में ली और हम जब उन्हें लेकर अपने साथ घर आ रहे थे, साथ में हर 4 कदम पर येलो कलर की बटरफ्लाई हमारे साथ आ रही थी। कभी ऑटो के चारों तरफ चक्कर लगा देती और साथ आ रही थी, जैसे गुरुदेव भी हमारे साथ आ रहे हैं। गणेश जी तो हमारे गोद में बैठे ही हुए थे और गुरुदेव साथ में इतनी उत्साह के साथ में ऐसा महसूस हो रहा था कि गुरुदेव कितने खुश है, कितने उत्साहित है और हमारे साथ चल रहे हैं। घर तक साथ आए संकट जी और इतनी बटरफ्लाईज मिली है रास्ते भर, मैं बता नहीं सकती। घर आने के बाद हम तीनों ने साथ में सब कुछ तैयारी की, गणेश जी की स्थापना की। इसके पहले जब हमारे घर में गणेश जी की स्थापना होती थी तो सुखकर्ता दुखहर्ता लता मंगेशकर की आरती हम चलाया करते थे और साथ में गाया करते थे। इस बार अंकल जी ने आरती चलाई तो अपने आप ही गणेश जी की आरती भी हो गई, शिव जी की आरती भी हो गई, माँ जगत जननी जगदम्बे माँ की भी आरती हो गई, तीनों के साथ में आरती हो गई और बहुत अच्छे से गणेश जी की स्थापना हुई। गुरुदेव हमारे साथ में थे, उनकी भी स्थापना हुई, हमने भोग लगाया और बहुत अच्छे से कल का दिन निकला। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसे बहुत गुरुदेव लंबी आयु ब्लेस करें, सफल और सुखद जीवन उसका बने। और सबसे बड़ी बात गुरुदेव आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे बच्चों का जो ये मनुष्य जन्म है ये पूर्ण रूप से सार्थक बने। गुरुजी, जो भी संकट है, व्यवधान है, शत्रु है, उन सबको दूर कर दीजिएगा। हमेशा के लिए मेरे बेटे को, मेरे अपनों को अपनी शरण में बनाए रखिएगा। यही आपसे अरदास है, आपसे प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना स्वीकार करिएगा गुरुजी। आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी। और गुरुदेव आप हमेशा हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, हम सबके अंग संग हैं, हमें समय रहते सचेत कर देते हैं, हमें मार्गदर्शित करते हैं और मेरी जो समझ है उसे सुधार रहे हैं, उसे अपग्रेड कर रहे हैं, मेरे जीवन को सुखद और शांतिपूर्ण बना रहे हैं। इन सब के लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जब मैं आपसे जुड़ी थी
पुराने कुछ होंगे अच्छे कर्म संगत जी कि मेरी आस्था और श्रद्धा तुरंत ही गुरुदेव के श्री चरणों में बन गई। लेकिन फिर भी अब फील होता है कि जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ रही है ना, ये बॉन्ड, ये कनेक्शन, ये मेरा गुरुदेव के साथ जो डोर है वो इतनी मजबूती से बनते चली जा रही है और क्लियरिटी इतनी सुंदर मिल रही है कि सच में गुरुदेव कितने परमपिता परमेश्वर, मेरे सदाशिव, मेरे भोलेनाथ मेरे साथ है, आज से नहीं पिछले कई जन्मों से है और मेरी रक्षा करते चले आ रहे हैं। ये क्लियरिटी सच में बहुत गहराई से मिल रही है जिसे मैं संगत जी शब्दों में आपके सामने नहीं रख पाऊंगी, जिसे मैं महसूस कर पा रही हूँ और जिसे बहुत गहराई से मैंने कल रात को महसूस किया संगत जी। तो गुरुदेव का बहुत बहुत शुक्राना है। मैं यही कहूँगी कि उन पर आस्था रखिए, पूर्ण विश्वास रखिए। वो सच में हमारे बहुत बड़े हितैषी है। दुनिया में क्या, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता उनकी तरह हमारा रक्षक, हमारा अपना, हमारा वेलविशर, हमारा गॉड, हमारा परम पिता परमेश्वर, माता पिता बंधु सखा कोई नहीं हो सकता। केवल और केवल मेरे गुरुजी हैं जो मेरे अपने हैं। ये सच है और केवल सच है। आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी। हर वो चीज जो आपने हम सबको ब्लेस की है, हम सभी संगतजनों को ब्लेस किए, उन सब के लिए आपका अनंतम शुक्राना है। आप हम सभी संगतजनों के साथ हमेशा रखिएगा। हमारी श्रद्धा, हमारी प्रीति तो कम हो जाएगी क्योंकि हम ये दुनिया में सरवाइव करते हैं। निगेटिविटी हम सबके चारों ओर है, लेकिन ये डोर आपने थामी है। हम सभी की डोर हमेशा थामे रखना गुरुदेव, इसे कभी भी कमजोर मत होने देना गुरुदेव, और हमें सही राह हमेशा दिखाते रहिएगा। सही राह पर चलने का सामर्थ्य, सुअवसर एवं समझ हमेशा हमें देते रहिएगा गुरुदेव। यही आपसे प्रार्थना है गुरुदेव। आपके श्री चरणों में पुनः अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना चौथा सत्संग साझा कर रहा हूँ गुरुजी के मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं 2024 में गुरुजी की शरण में आया अपनी बहन के आशीर्वाद से, और सच मानो जब से गुरुजी की शरण में आया हूँ, जिंदगी हर पल बदल सी गई है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरा हाथ थाम लिया हो और रास्ता खुद ब खुद साफ होता चला जा रहा है। पहली ही कृपा देखिए, मुझे लंबे समय से स्किन की गंभीर प्रॉब्लम रहती थी। बड़े इलाज कराए पर राहत नहीं मिली। फिर गुरुजी की कृपा से संगत से सुना कि गुरुजी के चंदन का जल और चंदन तिलक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। संगत जी, मैंने श्रद्धा से उस जल को लगाया और रोज माथे पर गुरुजी का चंदन तिलक लगाया। धीरे धीरे मेरी स्किन की प्रॉब्लम गायब हो गई। यह सिर्फ इलाज नहीं, यह गुरुजी की सीधी कृपा थी। आज भी मैं संगत को यही कहना चाहूंगा कि गुरुजी का चंदन तिलक सिर्फ एक साधारण तिलक नहीं है, यह रक्षा कवच है। जब भी लगाओ तो मन में यही भाव रखो कि गुरुजी आप हर पल मेरे साथ हैं, और सच मानो चमत्कार आप जरूर देखोगे। इसके बाद बच्चों की स्कूल एडमिशन और फीस की बहुत चिंता थी। ऐसे हालत थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि फीस कहाँ से आएगी, लेकिन गुरुजी ने ऐसे रास्ते खोल दिए कि फीस भी बढ़ गई और एडमिशन भी हो गया। जैसे किसी अदृश्य हाथ ने बस मेरे कंधों से सारी टेंशन उड़ाकर फेंक दी हो। फिर घर का किराया और एक पुरानी LIC पॉलिसी थी जो पूरे 10 साल से अटकी पड़ी थी। हमने तो सोचना ही छोड़ दिया था कि उसका पैसा कभी मिलेगा भी। पर संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए, वह पॉलिसी भी क्लियर हो गई और किराया भी निकल गया। गुरुजी के दरबार में देर हो सकती है पर अंधेरा कभी नहीं हो सकता संगत जी। इतना ही नहीं, कई बार ऐसे पल आए जब भयंकर एक्सीडेंट से गुरुजी ने मुझे बचाया। संगत जी, सोचकर ही डर लगता है मुझे कि अगर उस समय गुरुजी का हाथ मेरे सर पर ना होता तो पता नहीं आज मैं किस हालत में होता।
सच कहूँ तो गुरुजी ने मुझे नई जिंदगी दी है। आज मैं दिल से कहना चाहता हूँ, गुरुजी ने जो दिया है उसका अनंतम शुक्राना, जो नहीं भी दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि वो सब हमारे भले के लिए ही होता है। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जल्दी अपने अगले सत्संग में मुलाकात होगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।